नेक्स्ट हमारा है 7.5 का स्क्वायर। अगर 7.5 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे मैंने 56 और 25 लिख दिया। बाकी दशमलव के बाद जितना अंक है उससे 2 गुना कर देना है, 5 है। अगर एक के बाद एक अंक है, सॉरी अगर पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 से गुना करने का कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 2 हो जाएगा। तो पीछे से 2 संख्या गिनना है और दशमलव देना है, 1 2। यहाँ पे जो है ना दशमलव देना है आपका। हेलो एवरीवन, चलिए आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाले हैं कि दशमलव वाले का वर्ग कैसे करना है। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सर मुझे दशमलव वाला वर्ग निकालने में बहुत डर लगता है, एक बार बता दीजिए ना, एक बार बता दीजिए ना। तो मैंने फाइनली दशमलव वाला का वर्ग लेकर के आ चुके हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दशमलव वाला अगर आपको वर्ग निकालना हो तो डरना नहीं है, क्योंकि आप मैथ का सुल्तान है। इसलिए जो है ना आपको डरना नहीं, ट्रिक को फॉलो करना है और चुटकियों में उसका आंसर लाना है। तो चलिए मैं आपको एक बता करके दिखाते हैं। नहीं हमारा है यहाँ पे 9.5 का स्क्वायर। अगर आपको 9.5 का स्क्वायर है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा देर के लिए ये दशमलव है ना इसको थोड़ा सा भूल जाइए और बाकी आपको यहाँ पे बच गया कितना, 95 का स्क्वायर। तो आप सभी को मैं बताया है टाइप 1 में कि 95 मतलब जिसके लास्ट में 5 हो उनका जो है ना अगर गुना करना हो तो आप सभी लोगों के लिए बताए थे कि जो फर्स्ट लेटर है उससे एक जरा करके गुना, बाकी लास्ट वाला का स्क्वायर कर देना है, आपका आ जाएगा। तो हमारा 95 का स्क्वायर जो है ना ज्यादा कुछ नहीं, 90 बाकी 25, इसका आप गुना स्क्वायर करेंगे ना 95 गुना 95 तो आपका 90 25 आएगा। आप यहाँ पे 90 और 25 को लिख देंगे, ठीक है। 90 और 25 को जब आप लिखेंगे तो अब क्या करना है, इस चीज को ध्यान में देना है कि यहाँ पे देखना है कि कितना अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पे देख रहा है एक अंक के बाद दशमलव है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, उसको आप दुगुना कर देना, मतलब 2 बार आप गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 अंकों के बाद जो है ना दशमलव दे देना है, ठीक है। तो पीछे से गिनती करना है 1 2 और यहाँ पे दशमलव दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप सभी को? अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं नेक्स्ट बता करके समझाने का प्रयास करेंगे और बिना समझाए आपको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए जो है ना हम नेक्स्ट लेकर के आए 8.5 का स्क्वायर। 8.5 का अगर स्क्वायर करना हो तो कुछ नहीं करना है, दशमलव को थोड़ा देर तक के लिए भूल जाइए। बाकी 85 का स्क्वायर कर दीजिए। 85 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ नहीं, 72 और 25 आप सभी लोग मोबाइल में चेक कर लेंगे, इनका आएगा 72 25। आप जो है ना 72 और 25 यहाँ पे लिख देंगे। बाकी जो है ना आप देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव है, आपको देख लीजिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो आप उसको दुगुना कर दीजिए, ठीक है। 2 से गुना कर दीजिएगा तो 1 गुना 2 हो गया। तो 2 अंकों के बाद पीछे से गिन के दशमलव दे देना है, 1 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव दे देना है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। शायद उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ चुके हैं, तो मैं उनके लिए एक लास्ट आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से दिमाग को एक्टिव करके जो है ना सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आया था। नेक्स्ट हमारा है 7.5 का स्क्वायर। अगर 7.5 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना है, बस दशमलव को थोड़ा सा देने के लिए भूल जाना है। 75 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा 75 का स्क्वायर होता है 56 25। 56 25 जो है ना ये आता है। तो आप सोच रहे होंगे सर आपको याद है क्या, जल्दी जल्दी लिख देते? नहीं, मैंने आपको टाइप 1 भी बताया ट्रिक, बस वही ट्रिक को मैं फॉलो करता हूं, आंसर तुरंत निकाल देते हैं। तो 56 25 उसका आएंगे। आपको भी अगर इस तरह से जल्दी चाहते हैं निकालने के लिए तो आप टाइप 1 जा करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा कितना है 56 25। यहाँ पे मैंने 56 और 25 लिख दिया। बाकी दशमलव के बाद जितना अंक है उससे 2 गुना कर देना है, 5 है। अगर एक के बाद एक अंक है, सॉरी अगर पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 से गुना करने का कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 हो जाएगा। तो पीछे से 2 संख्या गिनना है और दशमलव देना है, 1 2। यहाँ पे जो है ना दशमलव देना है, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? अरे भाई आप क्या समझोगे, अभी भी आपको मैथ समझ में नहीं आया तो शायद आप सभी मैथ में बहुत ही कमजोर है। तो आप सभी लोग बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके लिए ही है। आपको जो है ना मैथ सिखा करके छोड़ेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं एक फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे इनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 6.5।
6.5 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना है भाई, 6.5 लिख लेना है और 6.5 जो है ना सॉरी थोड़ा तरीके के दशमलव को जो है ना भूल जाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम 65 लिख देंगे, ठीक है। 65 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42 25, ये हमारा 42 और 25 आ गया। आप यहाँ पे चुपचाप किसी को बिना बताए यहाँ पे आप 42 और 25 लिख देना है। बाकी दशमलव जो है ना चेक करना है कि कितने अंकों के बाद है। यहाँ पे देखो एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा आपको उससे 2 गुना कर देना है। एक अंक के बाद है तो 1 गुना 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो बस पीछे से जो है ना 2 गिनेंगे और दशमलव को लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला हुआ 1 2, यहाँ पे आपका दशमलव लग गया, 2 अंकों के बाद जो है ना दशमलव लगा दिया, आपका आंसर आ गया होगा। शायद उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो कोई भी लोग भागेंगे नहीं, बस इनका आंसर कमेंट में जो है ना आप सभी लोग दे करके जाएंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके प्रति क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए जो है ना आप सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके वजह से वो उसका भी हेल्प हो जाएगा और उसका भी मैथ में जो है ना कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपका बहुत नाम लेगा। तो आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप जो है ना किसी और को जो है ना हेल्प जरूर कीजिएगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।